प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। कभी कभी ज़िंदगी में जब कोई बात दिल को चुभ जाए या हालात हमारी उम्मीदों से मेल ना खाए, लेकिन क्या वही गुस्सा हमसे हमारी शांति, हमारी भक्ति और सद्गुरु की कृपा को भी दूर कर देता है। आज की यही साखी एक ऐसे सेवक की है जिसने सद्गुरु की छाँव में गुस्से की आग को शीतल करना सीखा। प्यारी साथ संगत जी, मैं हूँ आपका साहिल। नमस्कार धन्यकार जी। प्यारी साथ संगत जी, ये बात उन दिनों की है जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देश के एक छोटे से शहर में सत्संग के दौरे पर थी। वहाँ एक सेवक था, विवेक। बहुत ही मेहनती, बहुत ही लगनशील, सेवा में पूरी तरह डूबा हुआ। लेकिन एक कमजोरी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अगर किसी से जरा सी भी चूक हो जाती तो वो बिना कुछ सोचे झुंझला जाता और अपने ही साथी सेवकों पर चिल्ला उठता। उसी दिन एक छोटे बालक ने गलती से फूलों की माला उल्टी टंगा दी। विवेक को इतना गुस्सा आया कि उसने सबके सामने डांट लगाई। नन्हा सा सेवक कांप गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारी साथ संगत जी, उसी समय वहां से सतगुरु माता जी का गुजर हुआ। उन्होंने यह दृश्य देखा, धीरे से मुस्कुराई और उस सेवक विवेक के पास आई। बोली, बेटा, सेवा बहुत सुंदर कर रहे हो, लेकिन सेवा में सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी लगाना पड़ता है। अगर शब्दों में मिठास हो वो सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। गुस्से से सेवा मुरझा जाती है, जैसे बगैर पानी के फूल। प्रेम से की गई सेवा ही सच में सुगंध फैलाती है। विवेक कुछ बोल न सका, उसके दिल की दीवारें जैसे ढह गई हो। आंखों में आंसू बहने लगे। माताजी, मैं गलत था, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। माताजी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, गुस्सा तब आता है जब हम निरंकार को भूल जाते हैं। जब हर इंसान में परमात्मा को देखने लगेंगे तब शब्दों में भी शांति आएगी और दिल में भी। जहाँ गुस्से की जगह दया और अक्षमा आ जाए, वहीं असली भक्ति शुरू होती है। प्यारी साथ संगत जी, उस दिन के बाद विवेक बदल गया। अब जब भी गुस्सा आता वो 2 पल आंखें बंद करता और कहता, तू ही निरंकार, तू ही है सामने, मैं तुझ पर कैसे क्रोध करूं। वो अब हर किसी को सद्गुरु का ही रूप समझकर प्रेम से बात करने लगा। उसकी सेवा में अब सिर्फ मेहनत नहीं, मधुर और करुणा भी झलकती थी। महापुरुषों जी, गुस्से पर काबू तब आता है जब हम हर आत्मा में निरंकार को देखना शुरू कर दें। सतगुरु सिखाते हैं, प्रेम से देखो, प्रेम से बोलो, प्रेम से जियो। यदि ऐसा कि आपके दिल को छू गई हो तो कृपया एक प्यारा सा लाइक दीजिए, नीचे कमेंट कर अपनी भावना ज़रूर बांटिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली साखियाँ, तो हमारे इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई विचार भरी साखी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार धन्यकार जी।